अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक और ब्लॉग वीडियो के साथ। आज हम दिल्ली में सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी के आस्थाने पर आए हुए हैं और हमारे साथ हमारे भाई छोटे भाई जनाब यासिर साहब और बड़े भाई जनाब कैफ अशरफ साहब मौजूद हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं अंदर आस्थाने के अंदर और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या रूहानी मंजर नज़रों के सामने पेश आता है। तो आइए चलते हैं आस्थाने के अंदर। माशाअल्लाह भाई, रौनक तो बाहर से नज़र आ रही है भाई। कैफ भाई, रौनक है, वलियों के आस्थाने पे रौनक ही होती है। ये देखिए फूल की मार्केट वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़े भाई हमारे फूल बेच रहे हैं यहाँ पे, माशाअल्लाह। भाई क्या नाम हो अपना? अच्छा सही साहब, सब खैरियत से हज़रत? दुआ फरमाइएगा हमारे लिए भी ना। चलिए तो आइए चलते हैं हज़रत आस्थाने के अंदर। अच्छा, यहाँ हमें जो है हमारे बड़े भाई ज़मीर साहब टोपी, इतर और क्या क्या चीज़ें बेच रहे हो भाई? अच्छा, सुरमा, इतर, टोपी वगैरह सब हैं। ये हर साल का मामला है यार। बुढ़ापा आ गया ज़मीर भाई आप पे यार। ज़मीर भाई अभी मुलाकात करता हूँ आपसे। तो ये हमारे ज़मीर भाई हैं और आस्थाने पे हर साल का इनका मामला है। ये टोपी, इतर वगैरह जो है ना यहाँ पे आके बेचते हैं। और आइए चलते हैं आस्थाने के अंदर, अभी दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, अब हम पहुँच चुके हैं आस्थाने के अंदर। तो यहाँ आस्थाने पर जो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और यहाँ का जो मंज़र है वो इंशाल्लाह आपको तमाम हज़रात को दिखाएंगे। क्या भाई? जी बिल्कुल। आप पहली मतलब आपका यहाँ आना हुआ, कैसा लगा आपको? अभी पहली मरतबा यहाँ आना हुआ सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी के आस्थाने पे। जी, बड़ा दिल को सुकून मिला। वलियों के आस्थाने पे आकर के दिली सुकून मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पहुँच चुके हैं आस्थाने पर और ये सरकार का रोज़ा देख सकते हैं आप। ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी के आस्थाने पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इस वक्त यहाँ पे कव्वाली की महफिल चल रही है। जो है जनाब हज़रत हुज्जतुल इस्लाम साहब यहाँ पे जो है फातिहा पढ़ते हुए दिख गए। और आइए हज़रत की बारगाह में चलते हैं और इनसे कुछ सवालात का और जो है सरकार की तारीख के बारे में जानेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको अभी हज़रत से मुलाकात करवाई, हज़रत का तारुफ मैं आपको बताता चलूँ। आप लोगों ने बखूबी तकरीर के ज़रिए इन्हें समाअत किया होगा। जो मोहताज तारुफ नहीं है, हज़रत अल्लामा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम साहब, जो दिल्ली की तमाम बड़ी खानकाहों से वाबस्ता हैं, जिनका आना जाना सबो रोज़ लगा रहता है। चलें हज़रत की बारगाह में चलते हैं और हज़रत से कुछ सवाल ले लेते हैं कि आज हम जिस मज़ार पे तशरीफ़ लाए हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी, इनके आस्थाने के बारे में हज़रत से कुछ मालूमात ले लेते हैं। चलें हज़रत की बारगाह में चलते हैं। हज़रत अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नहायत ही मशकूर ममनून हूँ जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, इस्लाम रंग चैनल के जो मालिक हैं, इनका कि इन्होंने अपने चैनल के ज़रिए मुझ जैसे खाकसार को इस लायक समझा कि सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी के बारे में मुझसे कुछ पूछने का मामला रखा। तो जो मेरी नॉलेज में है मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। ये सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी, ये सरकार निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जानशीन हैं, सच्चे जानशीन हैं और उन्हीं के खलीफा हैं। तारीख़ में इनका नाम एक औराक में वारिद है और पूरी दुनिया इन्हें जानती है कि ये सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के सच्चे जानशीन हैं। और सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो पाकपटन की सरज़मीन पर हैं, उनके जानशीन और उनके खलीफा हैं। और सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ के खलीफा और जानशीन है। और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी के खलीफा और जानशीन है।
ये वो खानकाहें और वो शख्सियतें हैं कि जो मोहताज तारुफ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनके डंके बजते हैं और हर अदना व आला इन दरबार में आकर के, इन आस्थानों में आकर के अपनी मुरादें हासिल करता है और मुरादें पाता है। दिल की मुरादें यहाँ से लोगों की पूरी होती हैं। और आस्थाने आलिया में लोग आते हैं, कुछ मुअद्दब लोग आते हैं जो आस्थाने के बाहर से या कुछ दूर से खड़े होकर के बारगाह ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी में खिराज अक़ीदत या दुरूद व फातिहा, न्याज फातिहा का नजराना पेश करते हैं। और जिन्हें शऊर या सलीक़ा नहीं है, जिन्हें जानकारी नहीं है, वो लोग बिल्कुल करीब जा कर के, जबकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने तो फरमाया कि मज़ार औलिया से दूर हट करके, दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो, क्योंकि आस्थाने में एंट्री जो होती है, हाज़िरी जो होती है, बस साहिब मज़ार के फ़यूज़ व बरक़ात ज़ायरीन पर बरसना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी सरकारें हैं, इनका कोई जवाब नहीं। मुझे आते हुए एक अरसा दराज हुआ, लगभग मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए इस आस्थाने आलिया के फ़यूज़ व बरक़ात से लूटते हुए। अभी 5वें रमज़ान को मैं रात के 2 बजे आस्थाने आलिया में आया, पूरा आस्थाना खाली था। दरवान से दरवाज़ा खुलवाया और फिर कुछ देर तिलावत की। मेरे साथ में कारी साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, हमारे बाबा मेराज साहब मौजूद थे और एक हाफिज़ मोहम्मद फरमान मुरादाबादी, ये लोग मौजूद थे। हम आस्थाने में आए बहुत तसल्ली के साथ। इस आस्थाने में हमने बारगाह ख्वाजा में फातिहा खानी की, दिल को बड़ा सुकून हासिल हुआ और फिर हम यहाँ से तशरीफ़ ले गए। और ये और यहाँ पे जो शरीफ में क्या क्या मामलात पेश आते हैं, जैसे कि मुस्लिम वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में। 17 रमज़ानुल मुबारक को रात के 11 बजे, यानी 18 की जो रात लग जाती है, उस रात में रात को 11 बजे सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी का कुल शरीफ होता है और फातिहा खानी होती है। और उसी दौरान मज़ार मुबारक का गुस्ल वगैरह होता है और हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन और सामीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, जो कुल शरीफ का पानी लेते हैं। और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग बिरयानी की देगें पकाकर फातिहा के वक्त, इफ्तार के वक्त लेकर के आते हैं। एक अजीब मंज़र होता है, देखने दिखाने का मंज़र। लोग यहाँ से बहुत फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। औलिया किराम से निस्बतों से क्या मिलता है और इनकी कुर्बत हासिल करने से क्या मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम अपने नसीब पर नाज करते हैं कि हम ऐसे सरकारों के दरवाज़ों पर आते हैं जिनके बदन से अगर लकड़ी टच हो जाए तो उस लकड़ी को घुन नहीं लगता। तो हम गुनाहगार, सियाकार, ख़ताकार इनके दामने करम में रहेंगे तो हमें घुन कैसे लगेगा और हमें कैसे ज़मीन खाएगी। जिस पर बैठकर सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी ने अपने मुरीद ख़ास और अपने खलीफा हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ वालों को जो खिलाफत और इजाज़त दी और जिस तख्त पर बैठ कर के सरकार फतवा नवेशी किया करते थे, अहले दहली और दहली अतराफ और पूरे मुल्क की फतवा नवेशी और जो उलझी हुई गुच्छियों को सुलझाते थे, वो तख्त आज भी 900 साल के बाद सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी के आस्थाने में इस वक्त भी मौजूद है। उसे घुन नहीं लगा तो हमें कैसे लगेगा। आइए हम आपको ज़ियारत कराते हैं। आए देखिए, ये वो तख़त है जिस पर बैठ कर के सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी फतवा नवेशी किया करते थे, दहली व दहली अतराफ़ की उलझी हुई गुच्छियों को जो सुलझाते थे। और इसी पर बैठ कर के सरकार बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ जो खानका है, उसके जिनकी खानका है सरकार बंदा नवाज गेसू दराज, इसी तख़त पर बैठ कर के सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन ने उनको इजाज़त खिलाफत से सरफराज फरमाया और नज़र विलायत ऐसी डाली कि अल्लाह का ऐसा वली बनाया कि पूरे हिंदुस्तान में आज सरकार का नाम रोशन है। ये वो तख़त, जब इस लकड़ी को एक वली के आस्थाने की निस्बत से या वली के बैठने की बरकत से, टच होने की बरकत से, जब एक लकड़ी नहीं, इसको घुन नहीं लग सकता, तो हम सब ग़ुलाम ख्वाजा हैं। सुभान अल्लाह। हमें कैसे जहन्नम की आग जलाएगी। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।
ये आस्ताना आलिया की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम यहाँ सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी के उर्स मुबारक की आखिरी सातों में हाज़िरी का सआदत हासिल कर रहे हैं। कुल शरीफ 11 बजे हो गया। अब ये प्रोग्राम रात भर इन लोगों का चलेगा। बाकी हम तमाम तर यहाँ लोग हाजिर हैं, ज़ाहिरीन यहाँ हाजिर हैं। और जिस जगह पर सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी का तालाब के अंदर चिराग जलता था, वो जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। तशरीफ़ लाइए। माशाअल्लाह। ये वो जगह है। तशरीफ़ हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इसे इधर से आइए, इधर से आइए, अब इधर आइए, ऐसे ऐसे ही। ये वो जगह है जहाँ पर एक तालाब था। सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो हज़रत का वो चिराग, हज़रत तालाब में उस चिराग को रखे और वो चिराग तालाब में जला करता था। ये वही जगह है। उसी की जगह पर ये इन्होंने निशानदही की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर सरकार की मौजूदगी में कड़वे तेल का चिराग जो जलता था वो हज़रत की हयात में जलता रहा और आज उसी की निशानदही पर ये चिराग यहाँ लोग जला रहे हैं। उनके अक़ीदतमंद ये सरकार ख्वाजा के आस्ताने की बहारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्ताने की बहारों का क्या कहना। एक मरतबा एक शख्स सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का इम्तिहान लेने के लिए आया। कुछ दिन तक रहा और रहने के बाद कहा, निज़ामुद्दीन तेरे देखने से, तेरे चलने से तो पता लगता है कि तू अल्लाह का वली है, मगर मुझे तू अल्लाह का वली लगता नहीं। कहा क्यों? कि मैंने क्यों नहीं लगता? सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा मैं क्यों नहीं लगता? कहा इसलिए लगता कि मैंने आस्ताने में काफ़ी दिन देखा, तेरा उठना देखा, तेरा बैठना देखा, तेरा चलना देखा, तेरा जागना देखा, तेरा खाना देखा, पीना देखा, मगर मैंने ये नहीं देखा कि तेरा कोई मुखालिफ हो। तो सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी के पीर मुर्शिद ने कहा कि निज़ाम कायनात के लोगों को अपनी मुट्ठी में रखता है। निज़ाम कायनात के लोगों को अपनी मुट्ठी में रखता है। ले मैंने मुट्ठी खोल दी, अब मेरे मुखालिफिन को देख ले और इस महल्ले में चला जा। जब वो मुखालिफ उस मोहल्ले में पहुंचा तो हर आदमी सरकार ख्वाजा की बुराई कर रहा था। तो आप फरमाते हैं जब चाहता है फ़कीर मुट्ठी में बंद कर लेता है और जब चाहता है फ़कीर मुट्ठी को खोल देता है। और वो सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रोशन चिराग दहलवी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बदायूं की सरज़मीन से आने वाला वो मर्द कलंदर सरकार बाबा फरीदुद्दीन का वो नूर नज़र के जिसने जब चिराग में तेल ख़त्म हो गया महबूब पाक के आस्ताने में तो बाउली के पानी को चिराग में लेकर के जलाया और ऐसा जलाया कि और दिन जितना उजाला होता था उससे कई गुना उजाला और ज़्यादा हो गया। ये शान है सरकार महबूब इलाही की। सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया इनके पीरो मुर्शिद, इनकी शान ये है तो उनकी शान क्या होगी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का जो नाम था वो उनके अब्बा हुजूर ने नाम रखा था शाह मोहम्मद। क्या नाम रखा था? शाह मोहम्मद। तो एक दिन अपने दोस्तों के साथ बदायूं की सरजमीन पर किसी मकाम पर सोना निकलता था, सोना। तो उनके सारे दोस्त निकले कि चलो कुछ सोना ले लिया जाए, निकाल लिया जाए। अपने दोस्तों के साथ निकले और कुछ दूर चले तो देखा कि एक मर्द कलंदर कोई फ़कीर बैठा हुआ था। ये सारे खिदमत करने लगे और ख़िदमत करने लगे। सरकार महबूब इलाही भी खिदमत करने लगे। तो जब 2-3 दिन हो गए तो वो सब बोले कि कब तक खिदमत करेंगे, चलो सोना निकाल लिया जाए, गरीबी है दूर हो जाएगी, मुफलिसी दूर हो जाएगी। तो और सब दोस्त चले गए। महबूब पाक यानी हज़रत शाह मोहम्मद वहीं रुक गए, फ़कीर की खिदमत करते रहे। कुछ दिन के बाद वो सारे दोस्त इनके सोना लेकर के जब आए तो महबूब पाक के दिल में ख़याल आया कि काश मैं भी चला जाता तो मुझे भी सोना मैसर हो जाता। ये वो बुज़ुर्ग मर्द कलंदर जिनकी खिदमत कर रहे थे, उन्होंने ये दिल की हरकत से समझ लिया, क्योंकि अल्लाह के वली रोशन ज़मीर होते हैं। हम आस्ताने में आए, हमारे आने को, हमारे ख़यालात को, हमारे वसवसों को ये सब जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें रोशन ज़मीर बनाया है। तो समझ लिया, कहा अच्छा शाह मोहम्मद मैं इस्तिंजा करूँगा, जा मिट्टी का डेला लेकर के आ। मैं इस्तिंजा करूँगा, मिट्टी का डेला लेकर के आ। सरकार महबूब पाक का नाम शाह मोहम्मद। आप गए, जिस डेले को उठाएं वही सोना, जिस डेले को उठाएं वही सोना, जिस डेले को उठाएं वही सोना। कई आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा हो गया। तब आवाज़ लगाई, शाह मोहम्मद अभी तक इस्तंजे के लिए तुम डेला लेकर नहीं आए, मुझे इस्तंजा लगता है।
आवाज़ लगाई, हुजूर इस्तंजे के लिए मिट्टी का डेला लाऊं कहाँ से? जो मिट्टी का डेला उठाता हूँ वही सोना बन जाता है। तो फरमाया तो लेकर आ जाओ ना हुजूर, इतना तो मैं भी जानता हूँ सोने और चांदी से इस्तंजा नहीं होता। तो कहा तुझे मालूम नहीं, तू दोस्तों अहबाब के एक एक ईंट को देख करके अपने दिल में वसवसे पैदा करता है। अल्लाह का वली जहाँ चाहे जिस जगह चाहे वहीं से सोना निकाल सकता है। ये सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी के पीर व मुर्शिद सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के कमालात हैं। और उनके मुर्शिद पाक पटन में है, उनके जलवे देखो तो अलग बात है। उनके मुर्शिद अजमेर मोहल्ला में है, उनके जलवे पूरे हिंदुस्तान में है कि नहीं? उनके पीर मुर्शिद सरकार उस्मान हारूनी, उनके जलवे पूरे हिंदुस्तान में। अल्लाह का जो वली होता है वो, अच्छा देखिए, सरकार ख्वाजा ने किसी को बुलाया नहीं, कोई पंपलेट नहीं छपी, कोई अखबार नहीं। यहाँ तो दीवाने, जब अल्लाह का वली दुनिया में रहता है तो अकेला, और ज़मीन के अंदर चला जाए तो उसकी कब्र पर सालाना मेला, उसकी कब्र पर सालाना मेला। तो ये किसी को बुलाते नहीं है। जो फना फिल्लाह व फना फिर रसूल हो जाते हैं, अल्लाह मखलूक खुदा का दिल उसकी तरफ माइल कर देता है। इसीलिए सारी दुनिया के लोग उमड़ कर अल्लाह वालों के आस्थानों पर आते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत दुआ करा दी जाए। परवरदिगार आलम, हम सब तेरे प्यारे बरगुज़ीदा बंदे की बारगाह में हाजिर हैं। मौला हमारी हाज़िरी कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जो जायज़ दुआओं को, आरजुओं को, तमन्नाओं को लेकर हाजिर हैं, सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी अलैहिर्रहमा के सदक़ व तफ़ैल मौला पूरी फरमा दे। या अल्लाह, सबके खाली हाथों को गौहर मुराद से पुर फरमा दे। या अल्लाह, इन बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने वाला और हश्र में इन सब की मोहब्बत में हम सबको उठा। मौला हम सबको ईमान पर इस्तिक़ामत, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। उलमा के, हुफ़ाज़ के, तमाम के इल्म व फ़ज़ल व कमाल में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, उम्र में बरकतें अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह, जैसा कि आपने देखा कि अभी हज़रत ने दुआ फरमाई सैयद साहब ने, ये औलाद रसूल औलाद अली हैं, इनसे आपकी हमने मुलाकात करवाई। इनके लम्हे अक़दस से जो जुमले निकले वो हमारे लिए बाइस मग़फ़िरत और बाइस जन्नत की ज़मानत बनेंगे। जैसा कि अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब ने भी हमें तारीख़ी बयान किया। हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज हम यहाँ उर्स के मौके पे हाज़िर हुए और आपकी ज़ियारत कराई। चले आइए हम चलते हैं। देखिए, हमारे आरिफ भाई ने किसी लड़के को पकड़ के रखा है, देखें क्या वजह है, क्यों पकड़ के रखा है। चले मुलाकात करते हैं, आइए। हाँ भाई, आपने बच्चों को कैसे पकड़ के रखा हुआ है? अरे यार क्या हो गया? हमने अभी सुना बहुत अच्छी नात पढ़ता है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आए तो फिर इनका एक कलाम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 2-3 शेर इनके समात करते हैं ना। बैठिए भाई, बैठिए। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? एक मिनट बेटा, नाम बताओ अपना। मोहम्मद कुतुबुद्दीन अंसारी। अभी जो आप कलाम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, हमने आपका वो कलाम सुना, हमें बहुत पसंद आया। तो एक बार ज़रा हमारे जो नाज़रीन हैं वहाँ देखने वाले, उनको भी सुना दो यार। कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? मदरसे में। कौन से मदरसे में? नाम बताओ मदरसे का। मदरसा इस्लामिया शमसुल उलूम। अच्छा, शमसुल उलूम। अच्छा, मदरसा इस्लामिया शमसुल उलूम। कहाँ पे है मदरसा वो? झारखंड। झारखंड में। तो आप छुट्टी में आए हुए अभी? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक। आपके अब्बा क्या नाम है बेटा? मोहम्मद खुर्शीद अंसारी। मोहम्मद खुर्शीद अंसारी। चलो, तो अब जो नात आप उस वक्त पढ़ लेते ना, एक बार वही पढ़ के बताओ दोबारा से। मेरे सरकार मदीने में बुलाते रहना, मेरे सरकार मदीने में बुलाते रहना, गमे दुनिया
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बच्चे ने बहुत उम्दा पढ़ा। आप हज़रात जो है ना बच्चे के लिए दुआ करें कि बच्चा को जो है ना अल्लाह ताला खूब खूब तरक्की अता फ़रमाए। इसी तरीके से ये हज़रत हसन बिन साबित की सुन्नत को ज़िंदा करते रहे और नाते नबी और मनकबत इसी तरीके से पढ़ता रहे और बच्चे की आवाज़ में और चाशनी पैदा हो। आप इसके लिए दुआ फ़रमाएँ। माशाअल्लाह यहाँ जो मस्जिद है दरगाह मोहल्ला में, यहाँ के मौज़िन साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। आइए उनके भी हम 2 शेर जो है ना रिकॉर्ड करवा लेते हैं। उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी पढ़ें। आइए उनकी भी जो है ना आवाज़ हम सुनते हैं, कलाम सुनते हैं। चरागे नूर जलता है, चरागे नूर जलता है, मेरे महमूद रोशन का चरागे नूर जलता है, मेरे महमूद रोशन का चरागे नूर जलता है, चरागे नूर जलता है, मेरे महमूद रोशन का बमिसले खुल्द है रोज़ा, मेरे महमूद रोशन का बमिसले खुल्द है रोज़ा, मेरे महमूद रोशन का। तो दोस्तों आज 17 रमज़ान की 18वीं शब है ना। 18वीं शब में यहाँ कुल शेफ की महफिल होती है। हमने आपको कुल के मामलात दिखाए और साथ ही साथ अल्लामा मौलाना जनाब हुज्जतुल इस्लाम साहब से आपकी मुलाकात कराई। उन्होंने यहाँ के हमारे जो तबरुकात हैं उन तबरुकात के बारे में बताया और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। आइए कैब भाई से जानते हैं कि उनका यहाँ पहली मरतबा आना हुआ और वो क्या था यहाँ के जो है ना मुतालिक उनको क्या क्या चीज़ें उनको पता लगी और उनके अपने तासुरात क्या हैं वो उनसे जानते हैं। आइए कैब भाई कैसा लगा यहाँ आके? माशाअल्लाह आरिफ भाई, मुझे यहाँ बड़ा सुकून मिला, दिली सुकून मिला। जैसा कि होता भी है कि बुज़ुर्गों के आस्थाने पे आने के बाद जो है ना इंसान ऊपरी तरीके से क्या रहता है वो तो उसे नहीं मालूम, मगर अंदर से उसकी रूहानी कैफियत उसके अंदर तारी हो जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे जो है ना दिली सुकून मिला। ये अल्लाह के वलियों का फैज़ है। जैसा कि आपने ये सिलसिला जारी किया ना, इंशाअल्लाह ताला इसको जो है हम जारी रखेंगे। जैसा कि आज हम जो है ना ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह चिराग दहलवी के आस्थाने पे हाज़िर हुए, इसी तरीके से हम दिल्ली में जितनी भी खानकाहें जितनी भी मज़ारात औलिया हैं उन सब पर कोशिश करेंगे कि जाए और ज़ायरीन की भी ज़ियारत कराएं और हम भी रूहानी फैज़ को हासिल कर सकें। लेकिन उसके लिए एक शराइत जो है ना रखनी पड़ेगी हमें, वो जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शराइत ये है कि अगर इस वीडियो पे जो है लाइक अच्छे से अगर आ जाते हैं तो इंशाल्लाह जो है हम आने वाली वीडियो जो है ना आप तमाम दिल्ली के 22 ख्वाजगान जो है ना चले जाइए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से लेकर और जितने भी 22 ख्वाजगान दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाही और इस वक्त हम तो मौजूद हैं ही हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह चिराग दहलवी के आस्थाने पर। और तमाम जो 22 ख्वाजगान हैं जिनको जो है ना लोग नहीं जानते उनका मज़ार कहाँ है और क्या क्या उनकी तारीखें हैं, ये सारी सब बारगाहों के बारे में आपको इंशाल्लाह तफसील से आपको हम जो है अपने ब्लॉग्स में बताएंगे ज़रूर। और इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का जब सपोर्ट मिलेगा तभी हम जो है आगे तक बढ़ पाएंगे। आगे जो है इंशाल्लाह ताला और भी जो दिल्ली में हमारे 22 ख्वाजगान हैं, मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली में रह करके भी लोग जो है ना 22 ख्वाजाओं की चौखट पे नहीं जा पाए हैं, तो इंशाल्लाह हम जो है ना 22 ख्वाजाओं के चौखट पे जाएंगे और आप तमाम ज़ायरीन की ना ज़ियारत करवाएंगे। मगर इसके लिए ये है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। दुआओं के साथ आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे हक़ में दुआ करें, हम आपके हक़ में दुआ करेंगे। इसी तरीके से मिलते हैं अगली ब्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।